नमस्कार दोस्तों। हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद की लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग बैन बिल पारित किया। ये लोकसभा में पारित हो चुका है और लोकसभा के बाद ये सीधा राज्यसभा में पहुंचेगा। राज्यसभा में ये पारित होने के बाद सीधा राष्ट्रपति जी के वहां पहुंचेगा और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद ये जो बिल है ये कानून का रूप ले लेगा। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार को ये बिल लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। केंद्र सरकार ने बेसिकली जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं उनकी 4 कैटेगरी बनाई है। पहली जो कैटेगरी है वो है ई स्पोर्ट्स में वो गेम आते हैं जो हम डेली मनोरंजन के हिसाब से खेलते हैं, लाइक जैसे पबजी हो गया, वैलोरेंट गेम हो गया और कोई जो टूर्नामेंट बेस्ड गेम हो गया। जो सेकंड कैटेगरी उन्होंने बताई है वो है एजुकेशनल गेम वो होते हैं जिसमें हम कुछ सीख सकते हैं या जो अपनी स्किल्स है उनको डेवलप कर सकते हैं, लाइक चेस हो गया, डुओलिंगो हो गया, इस टाइप की जो गेम्स होते हैं। जो तीसरी कैटेगरी वो है सोशल गेम्स, जैसे लूडो हो गया, कैंडी क्रश हो गया, इस टाइप के गेम। और जो चौथी कैटेगरी है वो है रियल मनी गेम्स, जैसे ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, पोकर, एमपीएल, जुकी, इस टाइप की गेम। इन गेम्स में हम अपना पैसा लगाकर प्रॉफिट कर सकते हैं। इसी जो चौथी कैटेगरी है, इसी कैटेगरी को रेगुलेट करने के लिए सरकार ने ये बिल लाया गया है। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ समय से जो लोग अपना पैसा लगाते हैं इन गेम्स में वो कहीं ना कहीं हार जाते हैं, जिसके कारण उनमें देखा गया कि वो अपना भारी आर्थिक नुकसान कर लेते हैं और कुछ लोग होते हैं वो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो पिछले कुछ सालों से देखा गया कि जो देश की तकरीबन 45 करोड़ आबादी है उनका पैसा 20,000 करोड़ उन्होंने अपना ये इतना पैसा हारा है। इसी चीज को रोकथाम करने के लिए सरकार ये बिल लेके आई है। तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर ये जो ऑनलाइन मनी गेम्स होते हैं उनकी रोकथाम और उनके लिए एक समान कानूनी प्रक्रिया स्थापित की जा सके। और अगर इसके बाद यदि कोई कंपनी ऐसा कुछ करती है तो उसे 3 साल की सजा और 50 करोड़ का जुर्माना है। और कोई व्यक्ति अगर इन चीज़ों का विज्ञापन करता है तो उसे 2 साल की सजा और 50 लाख का जुर्माना किया जाए। थैंक यू।